नमस्कार। राजसमंद जिले के दरिबा क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक से जुड़े हुए विवाद ऐसा लग रहा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आज एक नया विवाद वहां से निकल कर आया जिसमें कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने, जिसमें कि महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी, वहां टेलिंग का जो काम चल रहा है उसको वहां रुकवाने पहुंचे। लगातार वहां विरोध के स्वर सुनाई दिए और उसमें जो सबसे प्रमुख लोगों का कहना था, जिसको लेकर आपत्ति थी, वो यह कि जिस प्रकार से ये पूरे इस टेलिंग का निस्तारण वहाँ हो रहा है, उससे आसपास का क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कुछ वीडियोज़ बताए जा रहे हैं जिसमें कि जब तेज़ हवाएं चलती है तो उस क्षेत्र में जो ये प्रदूषित अपशिष्ट पहुँच रहा है, ये जो तत्व पहुँच रहे हैं, वो दिखाई दिए जा रहे हैं। और साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि मानसून का समय आने वाला है, तेज़ हवाओं का दौर रहेगा, तो ऐसे में स्थितियाँ और भी घातक हो सकती है। हालांकि ये जो पूरा प्रकरण है आज वहाँ पर घटित हो रहा है, विरोध जारी है, मगर इस बीच में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसके बारे में ये जानकारी बताना ज़रूरी है कि ये वही क्षेत्र है जिसको लेकर कुछ समय पूर्व बड़ी संख्या में रेलमगरा दरिबा के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे, एक भूमि के आवंटन का विरोध कर रहे थे और बताया ये जा रहा है कि अब उसी भूमि पर ये टेलिंग की तमाम गतिविधियाँ जारी है। तो इसको लेकर आज अचानक उस क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। नई दरिबा क्षेत्र के ये लोग बताए जा रहे हैं और इनका कहना है कि इस काम में अब सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखा जा रहा है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी जो संपदा है प्राकृतिक, उसके साथ जो हमारे खेत हैं, पानी के कुएं हैं, उन सभी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनको एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मौके पर ये विरोध जताया जा रहा था और इस पूरे जो ये विवादों की श्रृंखला है, जिसमें कि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको शिवपुरा क्षेत्र के दृश्य बताया, जहाँ विद्युत तार की लाइनों को खींचने के इस प्रकरण में एक ही गांव के दो पक्ष आमने सामने खड़े दिखाई दिए। तो अब ये स्थितियाँ हो रही है, इन स्थितियों पर कहीं ना कहीं अब जिंक प्रबंधन को भी थोड़ा सा गंभीरता से समझाइश के तक पहुंचना होगा। लोगों के इस आक्रोश को, इस नाराजगी को कहीं ना कहीं सुना जाना जरूरी है। साथ ही प्रशासन को भी इस पूरे प्रकरण में अब दखल देने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें हर रोज एक नए विवाद के रूप में सामने आ रही है। तो आखिर कब तक इन चीज़ों को सिर्फ ग्रामीणों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा कि दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं और चीज़ें घटित हो रही है। पूरे मामलों में कहीं ना कहीं यह भी महसूस हो रहा है कि प्रबंधन द्वारा जनप्रतिनिधियों को भी उस स्वरूप में शामिल नहीं किया जा रहा है जितना होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें समझाइश के माध्यम से सुलझाई जा सके। ग्रामीण हैं, उनसे बात की जाना जरूरी है, अन्यथा लगातार ये जो विवादों का दौर चल रहा है, ये कब जाकर थमेगा, इस पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है। और मामला क्योंकि सीधा लोगों के जीवन का है, लोगों के स्वास्थ्य का है, उस क्षेत्र के खेती और पानी का है, तो इसको अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी विषय ना जनप्रतिनिधियों के लिए और ना ही प्रशासन के लिए कुछ हो सकता है। यहाँ दखल दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि सभी के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र की ये जो औद्योगिक संस्थान है ये भी सुचारू रूप से चलते रहे, लोगों का स्वास्थ्य भी सही बना रहे और कुल मिलाकर आपसी समझाइश के माध्यम से चीज़ें दुरुस्त होती दिखाई दे। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है और इस पूरे विवादों की श्रृंखला में आज टेलिंग क्षेत्र से एक विवाद निकल कर आया, जहां पर ग्रामीण पहुंचे और बताया यह भी जा रहा है कि इन ग्रामीणों ने वहां अच्छा खासा विरोध किया, काम को भी रुकवाया और महिलाएं बहुत ज़्यादा मुखर होकर बोलती दिखाई दी। सुनिए आखिर ग्रामीण कहते क्या है। टेलिंग नुकसान ले रही मागे खेतों में बैठो, ना रोटी खा सका, ना डांट और चावल खा सके, ना कोई मागे नुकसान हुई रही, सब गांव में जा रही हो, ने मंच वाले सुनाई करी, ने कोई दूसरा नेता लोग कोई सुनाई करिया, माकी कोई नहीं सुनाई करिया। तो देखा आपने, एक नाराजगी बड़ी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और हालांकि इसके अलग अलग व्याख्या, अलग अलग आकलन होंगे, मगर इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो डरावने हैं। अब इनको कैसे सही किया जाएगा, कैसे चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, और आखिर सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन लोगों की व्यवस्थित सही मायनों में सुनवाई कब होगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।